महाभारत की यह घटना विराट पर्व के अंतर्गत आती है और एक अद्भुत कहानी है जिसमें पांडवों की गुप्तवास की अवधि के अंतिम दिनों में कौरवों द्वारा मत्स्य देश पर हमला हुआ। यह कहानी रोचक मोड़ और युद्ध कला से भरपूर है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत। पांडव जुए में पराजित होने के बाद 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण लेते हैं। अज्ञातवास के दौरान उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना था, वरना उन्हें फिर से 12 वर्षों के वनवास का सामना करना पड़ता। अज्ञातवास के लिए पांडव मत्स्य देश गए, जहां राजा विराट का शासन था। युधिष्ठिर ने खुद को कंक नामक ब्राह्मण बताया और राजा के साथ सभासद के रूप में काम किया। भीम ने बलराम नामक बावर्ची का रूप धारण किया। अर्जुन ने बृहनला नामक किन्नर नर्तक का, नकुल ने अश्वपाल घोड़ों की देखभाल करने वाला और सहदेव ने गोपाल गायों की देखभाल करने वाला का रूप धारण किया। द्रौपदी ने सैरंद्री बनकर रानी सुदेशना की दासी के रूप में काम करना शुरू किया। कौरवों की चाल। अज्ञातवास की अवधि लगभग समाप्त होने वाली थी। कौरवों को संदेह था कि पांडव मत्स्य देश में छिपे हो सकते हैं। अपनी शंका की पुष्टि के लिए उन्होंने एक चाल चली। मत्स्य देश के राजा विराट के पुत्र उत्तरा कुमार की सेना ज्यादा मजबूत नहीं थी। कौरवों ने योजना बनाई कि अगर वे मत्स्य देश पर हमला करेंगे तो पांडव अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ाई में सामने आएंगे और उनकी अज्ञातवास की अवधि असफल हो जाएगी। हमला और मवेशियों की चोरी। कौरवों ने सेना के साथ मत्स्य देश पर आक्रमण किया। उन्होंने राजा विराट के मवेशियों को लूट लिया, जो उस समय धन संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा माने जाते थे। इस हमले में दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी जैसे महारथी शामिल थे। उत्तरा कुमार और बृहनला का मोर्चा। राजा विराट की सेना कौरवों का सामना करने में असमर्थ थी। इस स्थिति में उनकी बेटी उत्तरा ने अपने भाई उत्तरा कुमार को कौरवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा। लेकिन उत्तरा कुमार निडर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक डरपोक राजकुमार थे। उन्होंने शर्त रखी कि उन्हें एक कुशल सारथी चाहिए। रानी सुदेशना ने बृहनला, अर्जुन का अज्ञातवास रूप, को सारथी के रूप में भेजा। पहले तो उत्तरा कुमार ये सोचकर घबरा गए कि एक किन्नर उनके लिए क्या कर पाएगा, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मान गए। अर्जुन का पराक्रम। जब बृहनला रथ लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने उत्तरा कुमार को अपनी असली पहचान बताई। अर्जुन ने शमी वृक्ष के नीचे छिपाए गए अपने दिव्य धनुष, गांडीव और अस्त्र शस्त्र निकाले। इसके बाद अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना किया। उन्होंने द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म जैसे महारथियों को पराजित किया। दुर्योधन और शकुनी युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। अर्जुन ने मत्स्य देश के मवेशियों को वापस लाकर राजा विराट को सौंप दिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। कहानी का अंत और कौरवों की हार। कौरवों की योजना विफल हो गई। पांडवों की पहचान उजागर नहीं हुई और उनका अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हो गया। जब राजा विराट को यह पता चला कि उनके दरबार में छिपे व्यक्ति वास्तव में पांडव थे, तो उन्होंने उनका सम्मान किया। इस घटना ने अर्जुन की वीरता और युद्ध कौशल को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया और कौरवों के अहंकार को तोड़ा। कहानी का संदेश। यह कहानी साहस, धैर्य और रणनीति का अद्भुत उदाहरण है। अर्जुन की बुद्धिमानी और वीरता ने दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और पराक्रम से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।